मुस्तफ़ा साहब जो बातें की है मिफ्ता साहब ने, आप सिस्टम के ऊपर भी बात कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया किस तरह इंटरनेशनल से लेके पंजाब की सीएम तक सब बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। अवाम में पजीराई भी वो दिखा रहे हैं, ख्वाह वो टिकटॉक के जरिए दिखा रहे हैं, तशहीरी मुहिम के जरिए दिखा रहे हैं, दिखा तो रहे हैं भाई। हम तो कहते समझते थे कि वो बाहर ही निकल नहीं सकेंगे अगर वो इस तरह 2 नंबर इलेक्शन से आए, लेकिन वो अवाम में घुल मिल भी रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। नंबर 1। नंबर 2, क्या सैलाब को पंजाब गवर्नमेंट ने या फेडरल गवर्नमेंट ने सही तरह डील नहीं किया, खासतौर पर पंजाब गवर्नमेंट ने, आपके ख्याल में? शुक्रिया कामरान भाई। एक तो मैं समझता हूँ कि सैलाब वाले मामले पर हमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से इज्तनाब करना चाहिए। इस वक्त लाखों पाकिस्तानी हैं जिनके घरों पर घर डूब गए हैं, साजो सामान से अपने महरूम हो गए हैं, अपनी लाइवलीहुड से, अपनी खुशियों से महरूम हो गए हैं और सख्त तकलीफ में। और अगर इस वक्त हमारे चेहरे टीवी चैनल्स के ऊपर और सियासतदान आपस में पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते हुए एक दूसरे से उलझे हुए नजर आए, बिल्कुल सही। तो अगर मैं विक्टिम होता सैलाब का और मैं बाहर कहीं खुले आसमान तले या किसी टेंट में पड़ा होता, तो मेरे मुंह से जो अल्फाज निकलने थे वो शायद टीवी के ऊपर कहने के काबिल भी नहीं है। आई मीन हमें अभी इस मौके पर थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए और जहां पर हुकूमत कोई बेहतरी लेकर आ सकती है वो ज़रूर हमें सजेस्ट करना चाहिए। अब अगर एक फ्रैंक डिस्कशन करें तो देखें, अब पहले ही मैं तो अब बड़ा फिक्रमंद हूँ कि हमारी जो रूरल इकॉनमी थी वो सारी की सारी पहले ही इस हुकूमत की कुछ पॉलिसीज़ की वजह से, जिस तरह इन्होंने गंदम की सपोर्ट प्राइस नहीं रखी और किसानों के लिए, काश्तकारों के लिए बहुत मुश्किलात थी, तो वो पहले ही तबाह हो चुकी थी। और ऊपर से इस वक्त आपका पूरा जो पंजाब की फर्टाइल लैंड्स थी वो मेजॉरिटी जो है वो सैलाब की नज़र हुई है। तो ये एक जो हमारी रूरल इकॉनमी है इसको हम दोबारा कैसे खड़ा करेंगे? गंदम अभी काश्त होनी है आज से महीने 2 बाद, और उस काश्त में आप क्या किसानों को कोई इंसेंटिव देंगे जिनकी ज़मीनें दरियाबुर्द हो चुकी हैं? क्या उनको कोई आप किस तरीके से उनकी मदद करेंगे? तो ये सारे बहुत से सवालात हैं, सजेशंस हैं जो गवर्नमेंट को देनी चाहिए। और फिर अल्टीमेटली जब ये सैलाब का रेला समुंदर में जाकर गिर जाएगा तो फिर हमें एक असेसमेंट भी करनी पड़ेगी कि कितना डैमेज हुआ है। आज मैं हफीज पाशा साहब का आर्टिकल एक पढ़ रहा था कल, सॉरी, बिजनेस रिकॉर्डर में, तो उनके मुताबिक हमारी जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ थी इकोनॉमी की वो अगर बिटवीन 3 to 3.5 थी, तो वो अब बिटवीन 0 और 0.5 होगी इस सैलाब की वजह से।